वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी द्विध्रुव के सिरों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू ये चार्ज ले लीजिए। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरों के आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू है। इनके बीच की दूरी कितनी है 2l 2l इनके बीच की दूरी। इनका मध्य बिंदु O इनके मध्य बिंदु से ये अक्षीय स्थिति इस स्थिति में ये स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P ले लीजिए जहां विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर विभव वैद्युत द्विध्रुव की एक्सियल पोजीशन में विभव तो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरों के आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू इनके बीच की दूरी 2l तो 2l ये जो हुआ l ये इस साइड का l इस साइड का इनके मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में बिंदु P जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हमें केवल ये पता है फार्मूला कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन ये Q/R वोल्ट ये किसी बिंदु आवेश के कारण। इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये दो बिंदु हो गए एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। इनसे दूरियां इनकी देख लें। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए परिणामी विभव इस पर निकालेंगे। तो जब यहाँ से ये दूरी r ये हो गई तो इस जगह से ये दूरी कितनी आ जाएगी r माइनस l और माइनस क्यू से कितनी आ जाएगी इससे ये दूरी होगी ये इनकी ये r प्लस l। अब हम बहुत आसानी के साथ किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव अब ये प्लस क्यू बिंदु आवेश है इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो प्लस क्यू आवेश के कारण ये P पर विभव कितना आ जाएगा ये V1 ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ये यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे जो हमारी है r माइनस l तो इसकी जगह लिखेंगे r माइनस l ये हो गया। अब माइनस Q1 के कारण बिंदु आवेश अब ये इससे P पर माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव ये निकाल लेंगे तो P पर विभव फिर वही जो किसी बिंदु आवेश के कारण उससे आप दूरी पर विभव यही फार्मूला लगा देंगे। तो इसमें हो जाएगा ये V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन ये Q/R प्लस l। लेकिन ये विभव जो हम लिखते हैं ये विभव अदिश राशि होती है। प्लस Q आवेश के कारण विभव प्लस में माइनस Q आवेश के कारण माइनस में ये माइनस आएगा। तो जब हम परिणामी विभव लेने लगेंगे परिणामी विभव द्विध्रुव के कारण P पर परिणामी ये परिणामी विभव हमारा कितना जाएगा V = V1 + V2 तो V1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये Q/R माइनस l अब माइनस ये निगेटिव में है तो निगेटिव में भी लेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन ये Q/R प्लस l। अब देखो ये जो Q/4 पाई एप्सिलॉन है ये दोनों में है इसे कॉमन लेकर के थोड़ा सॉल्व करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन कितना आ जाएगा 1/R माइनस l माइनस 1/R प्लस l ये चीजें आ जाएगा। अब इतना आने के बाद देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये R प्लस l ये जाएगा माइनस होगा तो -R प्लस l अपॉन ये R माइनस l और ये R प्लस l तो ये आ गया Q/4
अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपका इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, आर की तुलना में एल बहुत ही शॉर्ट है। अब यहाँ पर ये लेंगे आर की तुलना में एल कम है, आर इज ग्रेटर देन एल, देयरफॉर आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर नगण्य ये होगा, ये नगण्य हो जाएगा। तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, इसके बाद ये नगण्य हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और उसके बाद ये 2l अपॉन r स्क्वायर, l स्क्वायर को यहाँ से ये नगण्य कर दीजिए, तो ये v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q इंटू 2l, ये वैद्युत विद्युत आघूर्ण P, q इंटू 2l वैद्युत विद्युत आघूर्ण P अपॉन r स्क्वायर, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये P अपॉन r स्क्वायर, ये आपका एक वैद्युत विभव की अक्षीय स्थित में वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन r स्क्वायर वोल्ट, ये इतना होगा वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में विभव। ये ले लिए एक वैद्युत विभव AB, इनके सिरों के आवेश +q -q, इनका मध्य बिंदु O, टोटल डिस्टेंस 2l, तो इस साइड की डिस्टेंस l और इस साइड की डिस्टेंस l, मिड पॉइंट से। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय को हम प्रस्थ भी कहते हैं, ये लंबवत, ये वैद्युत विद्युत का निरक्ष, इस पर इनके मध्य बिंदु से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P, r डिस्टेंस, इसी P पर मुझे विभव ज्ञात करना है, तो है क्या, E और P को इधर मिला लीजिए, B और P, देखो सिमेट्रिकल फिगर है, AP ये यहाँ बराबर BP होगा, और जब ये R है ये L है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गया, ये भी रूट पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये भी आपका आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इसमें भी वही किसी बिंदु आवेश के कारण P पर विभव, और ये -q के कारण P पर विभव, निगेटिव चार्ज रहेंगे तो पोटेंशियल ये इनका विभव निगेटिव आएगा। फिर वही बात +q आवेश के कारण ये P पर विभव, ये P पर विभव जो हमारा आएगा वही v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ये AP, इसका मतलब ये हो गया, ये विभव अदिश राशि होती है, इसमें केवल प्लस चार्ज के कारण पॉजिटिव में लिखेंगे विभव, और इसके कारण ये भी डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब -q आवेश के कारण P पर विभव, इसको v1 कर दीजिए, P पर विभव ये आ जाएगा आपका v2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन BP, और BP की भी वैल्यू वही है, तो ये आपका आ जाएगा v2 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो P पर परिणामी विभव, ये जो परिणामी विभव आएगा P पर आपका, ये v इक्वल टू ये v1 और प्लस v2, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन √r स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर माइनस
1/4πε0 Q/√r² प्लस L²। दोनों सेम है इसलिए आ जाएगा ये 0। इस प्रकार क्या हुआ कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके इधर निरक्ष पर ये इस साइड वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा 0। ठीक। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपकी आती है, ये फार्मूला हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? ये आवेश या आवेश समुदायों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य होगा उसे कहेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेश या आवेश समुदायों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की कोई एक सिस्टम की रचना निकाय की रचना करने में जो कार्य होगा उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर से ध्यान दे लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आवेश या आवेश समुदायों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य होगा उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह भी अदिश राशि होती है। वैद्युत विभव वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये अदिश राशि होती है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। प्लस Q1 आवेश को Q1 ये आवेश है, आवेश को अनंत से बिंदु A पर लाते हैं, कोई कार्य नहीं होगा यहाँ, कोई कार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई आवेश अन्य आवेश है ही नहीं कि ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेंगे। अब ये इस बिंदु पर A अनंत से A पर प्लस Q1 आवेश लाए, कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि आसपास कोई अन्य आवेश है ही नहीं। इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे जिसके कारण कार्य हो। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा के पूरा उत्पन्न हो गई। अब इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में A से R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ दूसरा आवेश ले आएंगे, दूसरा आवेश प्लस Q2 लाए। अब प्लस Q2 जब ले आएंगे तो इस पर यहाँ बल लगेगा ये, तो इसके कारण जो आकर्षण प्रतिकर्षण का इस पर बल लगेगा उससे कार्य होगा। अब यही कार्य क्या कहलाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आप क्या निकाल लीजिए, प्लस Q1 से R दूरी पर विभव, ये विभव कितना आया V1 = 1/4πε0, ये Q1 अपान ये दूरी R है, ये R। अब इस बिंदु पर आपको विभव पता हो गया कितना विभव है, तो जब प्लस Q2 है कार्य कैसे निकालते हैं, कार्य W बताया गया था, ये चार्ज आपको और वहाँ पोटेंशियल पता हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाता है। तो Q2 × 1/4πε0 ये Q1 अपान R इक्वल टू ये आ जाएगा 1/4πε0 ये Q1 Q2 अपान R, ये इतने जूल। यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। U = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R,
ये इतने जूल। तो क्या वैद्युत विभव, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों अदिश राशियाँ हैं। प्लस आवेशों के कारण ये प्लस में, माइनस के कारण माइनस में होती हैं। ठीक।